हेलो बच्चों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 विज्ञान साइंस चैप्टर नंबर 15 कार्बन और उसके यौगिक, इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो पेन और कापी उठा लीजिए और एक एक करके क्वेश्चन कर डालिए। चैप्टर 15 कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो ये ऑप्शन है कोयला में, चीनी में, रोटी में, नमक में। तो नमक NaCl सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक के लिए कहा जाता है, तो इसमें जो है कार्बन नहीं पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपरूपों में। किसमें पाया जाता है? मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ग, कुकिंग गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसकी मात्रा अधिक है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, क्या है? जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला या लकड़ी का चारकोल। ये ग्रेफाइट है, आंसर ब ग्रेफाइट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित है, क्या? कार्बन। ख, डैश सरलतम हाइड्रोकार्बन है। जल्दी जल्दी बताइए क्या हुआ? मेथेन। ग, डैश सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत महंगा होता है, हीरा। पेट्रोल डैश ईंधन है, कैसा ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है और इसी को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ डैश है, क्या है? ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, सही या गलत? सही। ख, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो आपने पढ़ा है कि हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, अर्थात ये गलत है। सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपरूप है, तो ये क्या है? सही। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, सही या गलत? नहीं, ये गलत है। प्रश्न संख्या 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। अपरूप क्या होते हैं? कार्बन के अपरूपों का उल्लेख कीजिए। तो अपरूप किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं अपरूप कहलाते हैं। कार्बन विभिन्न अपरूपों में मिलता है जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं या जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो जो कार्बन के अपरूप है ये मुख्यतः दो भाग हैं। पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय को जो है फिर बांटा गया है तीन भागों में। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा हीरा, तीसरा बकमिंस्टर फुलरीन या साल्ट में इसे फुलरीन भी कहा जाता है। इसी प्रकार अक्रिस्टलीय ये चार भागों में विभाजित है, चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। ठीक इसी तरह से ये जो चारकोल है फिर यह तीन भागों में विभाजित है। तो एक है कास्ट चारकोल, एक है जंतु चारकोल और सुगर चारकोल या जिसे कैरामेल भी कहते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या क्या अंतर है? हीरा चमकदार पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट भूरा काला होता है। हीरा सबसे ठोस पदार्थ है यानी कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। हीरा का प्रयोग कांच काटने और धातुओं को छेद करने के लिए किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की छड़ तथा सेलों के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? तो दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मेथेन गैस होती है, इसीलिए मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। यह गैस जहरीली होती है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है
पृथ्वी के नीचे लाखों वर्षों पहले दबे मृत जीव जंतु में ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के कारण अपघटित होकर होता है। ये पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होने वाले ईंधन हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी राष्ट्र की उन्नति काफी हद तक उसके पास उपस्थित पेट्रोलियम की मात्रा से है, इसलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो कार्बन एक तत्व है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे तथा ग्रेफाइट में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल, कोयला, खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। लैंप ब्लैक क्या होता है? यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को लैंप ब्लैक कहते हैं। हाइड्रोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोजन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलाने से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, आंखों में जलन होने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है तथा साथ ही साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। तो ईंधन क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भाग में बांटा गया है। ठोस अवस्था जिसमें कोयला, लकड़ी, कंडे आदि आते हैं। द्रव अवस्था डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि। और गैस अवस्था गोबर गैस, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी, सीएनजी, ये सब गैस अवस्था में पाए जाने वाले ईंधन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? चित्र की सहायता से समझाइए। तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है। हीरा का आभूषण बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है? हीरा को विभिन्न कोणों पर काटकर कई फलकों वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के पश्चात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसमें ही रह जाती हैं, जिसके कारण उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सुगर चारकोल का क्या उपयोग है? सुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। हीरा, कोयला, जंतु चारकोल, काजल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोयला, जंतु चारकोल, काजल ये सब जो है किस अवस्था में पाए जाने वाले हैं? ये ज्यादातर जो है प्राकृतिक वाले हैं। ये काला, ये भी काला, ये भी काला। हीरा चमकदार होता है, तो आंसर हो जाएगा हीरा। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, इथिलीन। इसमें मेथेन, इथेन, प्रोपेन एक ग्रुप के हैं, इथिलीन अलग है। एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। तो इसमें क्या होगा कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल ये एक वैरायटी के हैं, लकड़ी अलग है, तो आंसर होगा लकड़ी। खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। रोटी, चीनी, सोडा सब में जो है क्या है? कार्बन है। नमक में कार्बन नहीं होता है।